निर्वितर्का समापत्ति। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। पूर्व सूत्र अर्थात तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि में यह कहा गया था कि योगाभ्यासी प्रथम बार समाधि लगाता है तो उसे नाम, अर्थ यानी वस्तु और ज्ञान, इन तीनों का एक साथ साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करना ही अपने आप में बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। एक बार समाधि लगाकर योगी उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि यह साक्षात्कार बाह्य इंद्रियों से नहीं हुआ था। ऐसे अलौकिक प्रत्यक्ष को योगी बार बार प्रत्यक्ष करके सुदृढ़ बना लेता है। सुदृढ़ बनी हुई समाधि की अनुभूति किस प्रकार की होती है? इस प्रश्न का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत सूत्र में दे रहे हैं। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी सूत्र की व्याख्या करने से पूर्व भूमिका के रूप में सूत्र का सारांश प्रस्तुत करते हैं। ऋषि लिखते हैं, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम। अर्थात जब योगी बार बार समाधि लगा कर प्रत्यक्ष को सुदृढ़ कर लेता है, तब समाधि काल में योगी जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करता है उस वस्तु का नाम मन में दोहराता नहीं है कि इस वस्तु को इस नाम से पुकारते हैं। उस वस्तु के नाम की स्मृति भी मन में नहीं लाता है। उस वस्तु के विषय में शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से जो जानकारी प्राप्त की थी उसका भी स्मरण नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु स्वरूप मात्रेणावस्थितोऽर्थस्तत्स्वरूपाकार मात्र तयैवावच्छिद्यते। अर्थात जो जिस स्वरूप में विद्यमान है, वस्तु के साथ न नाम जुड़ा है न पूर्व प्राप्त ज्ञान जुड़ा है, उसे उसी रूप में प्रत्यक्ष करता है। अर्थात समाधि में योगी को वस्तु के केवल स्वरूप का ही साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार काल में उस वस्तु का यह नाम है और इस वस्तु के बारे में शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है, ऐसा ज्ञान भी नहीं रहता। केवल और केवल वस्तु के स्वरूप का ही दर्शन होता है। ऐसे दर्शन को महर्षि जी लिखते हैं कि तत्परम प्रत्यक्षम। अर्थात वह जो वस्तु मात्र का प्रत्यक्ष हो रहा है वह उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है। तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम। अर्थात वह जो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है वह शाब्दिक और आनुमानिक ज्ञान का आधार है, क्योंकि ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, यानी उसी प्रत्यक्ष के आधार पर शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण कार्य करने में समर्थ होते हैं। न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम। अर्थात समाधि काल में वह जो वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष काल में शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का ज्ञान नहीं रहता है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष काल में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही रहता है। तस्माद् असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनमिति। अर्थात इसीलिए योगी को जो प्रत्यक्ष हो रहा है वह प्रत्यक्ष अन्य प्रमाणों से असंकीर्ण यानी आप्तोपदेश, अनुमान आदि प्रमाणों से रहित केवल प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ही होता है। इस भूमिका का संक्षेप में यह अभिप्राय है कि पूर्व सूत्र के प्रत्यक्ष में नाम, अर्थ यानी वस्तु और ज्ञान, इन तीनों का बोध एक साथ होता है। प्रस्तुत सूत्र के प्रत्यक्ष में केवल अर्थ यानी वस्तु का बोध होता है। यही दोनों में अंतर है। निर्वितर्कायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते। अर्थात प्रस्तुत सूत्र के द्वारा निर्वितर्का नाम वाली समाधि यानी समापत्ति का लक्षण बताया जाता है। निर्वितर्का समापत्ति का लक्षण करते हुए सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं कि स्मृति परिशुद्धौ यानी प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ के नाम या संज्ञा की स्मृति और उसके
शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से मिली जानकारी की स्मृति से भी रहित होने पर स्वरूप शून्य इव, यानी मानो मन अपने स्वरूप से शून्य सा होकर, चूंकि मन ही पदार्थों का साक्षात्कार कराता है, साक्षात्कार कराते हुए अपने आप को गौण रखता है। योगी को केवल वस्तु मात्र का दर्शन होता है, मन का बोध दब जाता है। इसीलिए मन को स्वरूप शून्य इव कहा है। अर्थ मात्र निर्भासा, यानी साक्षात्कार कराने का साधन मन है, वह केवल पदार्थ मात्र का दर्शन या आभास कराता है। इस स्थिति को निर्वितर्का यानी निर्वितर्का समाधि कहते हैं। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ, अर्थात समाधि काल में प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ के नाम की स्मृति और उससे संबंधित शाब्दिक ज्ञान व आनुमानिक ज्ञान की स्मृति मन में न आने पर ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा, अर्थात दर्पण के समान स्वरूप वाला मन प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ से जुड़कर स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, अर्थात मन का स्वरूप यह है कि वह अन्य पदार्थों को साक्षात कराता है। ऐसा मन पदार्थों का साक्षात कराने वाले अपने स्वरूप को मानो छोड़कर पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्नेव भवति, अर्थात प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ जैसा बनकर पदार्थ का प्रत्यक्ष कराता है। सातदा निर्वितर्का समापत्ति ही, अर्थात जब मन प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ जैसा बनकर पदार्थ का प्रत्यक्ष कराता है, तब उस समाधि को निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। तथाच व्याख्यातम, अर्थात कोई भी वस्तु जब प्रत्यक्ष होती है तब वह इकाई यानी एक वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष होती है। ऐसा ही अन्य आचार्यों के द्वारा व्याख्या की गई है। अन्य आचार्य इस रूप में व्याख्या करते हैं, तस्या एक बुद्ध्युपक्रमो ह्यार्थात्मानुप्रचय विशेषात्मा गवादिर घटादिर वा लोकः, अर्थात निर्वितर्का समाधि में जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है वह वस्तु एक वस्तु के रूप में प्रकट होती है। इसी को एक बुद्ध्युपक्रमो ह्यार्थात्मा कहा गया है, अर्थात एक ही बुद्धि यानी ज्ञान को उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। वह एक पदार्थ अणुओं का विशेष संघात होता है, अर्थात अनेक अणुओं को विशेष रूप से मिलाकर बना हुआ पदार्थ है। महर्षि जी ने लोक का उदाहरण दिया है, जैसे गाय, घोड़ा, ऊंट आदि और घड़ा, वस्त्र आदि, अर्थात जिस प्रकार गाय, घोड़ा, घड़ा, वस्त्र एक वस्तु के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार समाधि में भी योगी को पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल आदि एक एक वस्तु के रूप में दिखाई देते हैं। महर्षि जी ने गाय आदि और घड़ा आदि का उदाहरण देकर एक वस्तु के रूप में दिखने वाली वस्तु अवयवी है और वह अनेक अवयवों का संघात है, ऐसा दर्शाया है। ऋषि लिखते हैं, सच संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म आत्मभूतः फलेन व्यक्तेनानुमितः स्वव्यंजकांजनः प्रादुर्भवति, अर्थात वह एक वस्तु जैसे घड़ा संस्थान विशेष यानी अनेक अवयवों का संघटित रूप है। वस्तु की इकाई यानी एकत्व जो है वह सभी सूक्ष्म अवयवों का समान रूप से धर्म है, अर्थात एकल रूप धर्म कुछ अवयवों का तो हो कुछ का न हो ऐसा नहीं है। इसीलिए एकत्व रूप धर्म सभी अवयवों का धर्म है। आत्मभूतः यानी एकत्व रूप में प्रकट हुई एक वस्तु उन सूक्ष्म अवयवों का ही स्वरूप है। फलेन व्यक्तेनानुमितः, प्रकट रूप एकत्व फल से जो जाना जाता है
वह अपने कारणों यानी अवयवों से प्रकट होता है, तभी घड़ा उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा जाता है। धर्मांतरस्य कपालादे हृदये च तिरो भवति, अर्थात घड़े के कपाल रूप यानी टुकड़ों रूप धर्म भिन्न धर्म के प्रकट होने पर घड़ा रूप धर्म अप्रकट यानी नष्ट हो जाता है। स एव धर्मोऽवयवीत्युच्यते, अर्थात यह घड़ा एकत्व रूप में आया है। इस एकत्र रूप में आए हुए धर्म को अवयवी कहते हैं। इस अवयवी का व्यवहार लोक में किस रूप में होता है, इसे बताते हुए ऋषि लिखते हैं, यो सावेकश्च महांश्चाणीयांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाधर्मकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहाराः क्रियन्ते, अर्थात यह जो अवयवी है वह जैसे घड़ा एक है, बड़ा है, किसी की अपेक्षा से छोटा भी है, स्पर्श वाला है, व्यवहार में लाने योग्य क्रिया वाला भी है, नष्ट होने वाला होने से अनित्य भी है। इस प्रकार से उस अवयवी के द्वारा लोक में व्यवहार होता है। कुछ लोग अवयवी यानी एकत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि सब कुछ अवयवों के रूप में ही रहता है। ऐसा मानने वालों के मत में दोष दिखाते हुए महर्षि जी लिखते हैं कि यस्य पुनरवस्तुकः, जिसके मत में अवयवी नहीं है उसके मत में सब प्रचय विशेषः, वह अवयव समुदाय है और वह सूक्ष्मं च सूक्ष्म होता है, वह कारणम कारण रूप होता है, इसलिए अनुपलभ्यम उपलब्ध इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। अविकल्पस्य तस्यावयव्य भावाद तद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्याज्ञानमिति, अर्थात उस अभिन्न एक अवयवी को न स्वीकार करने से यह माना जाएगा कि जो वस्तु जैसी है वैसी न मानने रूप मिथ्या ज्ञान की उपस्थिति यानी सिद्धि हो जाती है। तब तो प्रायः सभी संसारस्थ पदार्थों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। जब सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तदा च सम्यक ज्ञानमपि किम स्याद विषयाभावात्, अर्थात तब यथार्थ ज्ञान तत्वज्ञान भी क्या हो पाएगा, क्योंकि कोई भी विषय अवयवी के रूप में उपलब्ध नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है, अर्थात लोक में जो भी व्यवहार होता है वह व्यवहार अवयवों के रूप में न होकर अवयवी के रूप में ही होता है। इसलिए ऋषि लिखते हैं, तद यदुपलभ्यते तदवयवयित्वेन आमनातम, अर्थात लोक में जो जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है वह अवयवी यानी एकत्व के रूप में ही उपलब्ध होता है। ऐसा ही सभी प्रमाण स्वीकार करते हैं, ऐसा ही शास्त्र भी स्वीकार करता है। निर्वितर्का समाधि में केवल वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, नाम व ज्ञान दबे हुए रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए गाय आदि व घड़ा आदि का उदाहरण देकर एक वस्तु यानी अवयवी को समझाकर संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों को भी अवयवी के रूप में सिद्ध किया है। संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ अवयवी होते हुए भी बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसीलिए लौकिक उदाहरण से समझाया गया है। भाष्यकार महर्षि वेद व्यास जी सूत्र के भाष्य को पूर्ण करते हुए उपसंहार रूप में लिखते हैं, तस्मादस्त्यवयवी यो महत्वादि व्यवहारापन्नः समापत्तेर्निर्वितर्काया विषयो भवति, अर्थात यथार्थ ज्ञान से पदार्थों को देखने से पता लगता है कि एक अवयवी के रूप में एकत्व की सिद्धि होती है, जो कि बड़े या छोटे के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। निर्वितर्का समाधि में भी वस्तु अवयवी के रूप में विषय बन जाती है और अवयवी के रूप में उसका साक्षात्कार होता है। यही वास्तविक सिद्धांत है।